विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने दोनों पक्ष सुनवा दिए, सतीश जी का भी और अनंत विजय का भी। आपको लगता है, क्योंकि हम पहले भी इस पर चर्चा करते आए हैं, कि कम से कम जांच तो होनी चाहिए, कोई अगर स्पेसिफिक एलिगेशन है सारी डिटेल सामने आ जानी चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? पूरे हर कोई जानना चाहिए। आज आपने डिबेट का टोन जो है पार्टियों से अलग, इतर जो हम लोग हैं उनसे शुरू कराया है जी। तो क्योंकि दोनों का स्टैंड मुझे पता है, कांग्रेस बीजेपी ये सबको पता है। इससे रोहन गुप्ता और अखिलेश जी को भी जो है थोड़ा सामग्री मिल जाएगी अपनी बात रखने के लिए। देखिए, राहुल गांधी ने जो केस आपने सारा दिखाया, अब उसमें यह भी सही है कि इलेक्शन कमीशन ने फायर कराया और इलेक्शन कमीशन ने माना कि कोशिश हुई थी। कोशिश हुई थी, ये माना, और 24 ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया तो 24 नाम डिलीट पाए गए, ये माना। और राहुल गांधी ने भी 12 ऐसे 24 के आसपास ही दिया डिटेल, मतलब 24 से ज्यादा नहीं है जो उन्होंने नाम दिए हैं। उसमें ये कहा कि 6018 जो है डिलीट हुए, लेकिन जो उदाहरण पेश किया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, जो कि कराई, और चुनाव आयोग मान रहा है, तो इसका पता लगाने में क्या दिक्कत है कि कौन लोग हैं, क्या कोशिश है। कोई एनजीओ है, कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, कोई हैकर है, कौन है ये जो हमारी लोकतंत्र की जो निर्वाचन प्रणाली है उसको जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। मैं राहुल गांधी के आरोप पर नहीं जा रहा हूं कि चुनाव आयोग कर रहा होगा, लेकिन और चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर कराई है, तो ये तो पता लगाना चाहिए इसमें। और अगर कर्नाटक की सीआईडी जांच कर रही है और 18 चिट्ठियां लिख रही जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, उसमें कुछ जानकारी दी भी गई। खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कुछ जानकारी दी गई, लेकिन जो बेसिक जानकारी हम लोग मांग रहे हैं वो नहीं दी गई, जो सीआईडी मांग रही है। उसमें जो आईपी डेस्टिनेशन की बात है, ओटीपी ट्रेल की बात है और डिवाइस की बात है, 3-4 बड़ी मेजर, तो उसको देने में क्या दिक्कत है। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अखिलेश जी बैठे हुए हैं, कि कम से कम एक चीज जरूर राहुल जी को बता दें कि भाई ज्ञानेश कुमार तो अभी 2025 में आए हैं चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आप 2023 के ठीकरा उनके सिर पे क्यों फोड़ रहे हैं? ये तो 2023 की बात है ना। अब ज्ञानेश कुमार एक व्यक्ति हैं, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसके पहले राजीव कुमार थे, उसके पहले कोई और था। तो चुनाव आयोग में कुछ लोग गड़बड़ हो सकते हैं, संस्था में कहीं कुछ कमी हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज्ञानेश कुमार पर हमला आप तब करें जब ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल का मामला हो। हाँ, ये जरूर आप ज्ञानेश कुमार से पूछ सकते हैं या मौजूदा चुनाव आयुक्तों से कि भाई उस जो जानकारी मांगी जा रही है वो देने की जिम्मेदारी भी इनकी है, क्योंकि जो कुर्सी पर है उसी की जिम्मेदारी होगी। तो अगर 18 बार चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं और नहीं पहुंची तो क्यों नहीं दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये सारी गड़बड़ी जो हुई वो तो 2023 की है। पर विनोद जी, एक चीज और मेरे जहन में आ रही है। ठीक है, चुनाव आयोग का जवाब हम मान लेते हैं, फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि भाई किसी का भी नाम डिलीट करना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास एप्लीकेशन आती है। एक उदाहरण दे रहा हूं। चुनाव आयोग कह रहा है, जो कि हमें मानना चाहिए, कि नाम डिलीट करने से पहले उस व्यक्ति का पक्ष लिया जाता है। लेकिन हम सबके मित्र हैं, इस पैनल पे आते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो बार-बार कहते हैं उनका नाम डिलीट हो गया, और उन्हें पता भी नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था, और वो डिलीट, वो खुद आज भी उन्होंने कहा है एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका नाम डिलीट हो जाता है और उनका पक्ष नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता, डिलीट पता ही नहीं होता। ये कैसे होता है? ये विरोधाभास है चुनाव आयोग के बयान में। और मैं विनोद जी उनकी चुनाव आयोग की बात को फेस वैल्यू पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन उदाहरण बता रहे हैं, वो एक उदाहरण आ गया, मैंने मान लिया, चलिए, कि भैया आसान नहीं है, वो पूरी प्रक्रिया होती है और मौका दिया जाता है, फील्ड इंक्वायरी होती है, सब होता है। लेकिन उसकी कोशिश करना इतना आसान है? किसी के नाम को डिलीट करने के लिए वोटर लिस्ट से उसकी एप्लीकेशन भर देना, किसी और को एप्लीकेंट बना के, कहीं बाहर का और किसी का मोबाइल नंबर यूज करके, ये भी इतना आसान क्यों है? ये कैसा सिस्टम है? नहीं, ये गंभीर बात है। मैं वैसे सोच रहा हूं कि किसी के नाम को डिलीट करने के लिए कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन जाके आवेदन कर सकता है। नहीं, ये गंभीर बात है, और गंभीर बात इसलिए चुनाव आयोग को, देखिए, राजनीति छोड़ दीजिए इस पे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक तथ्य सामने आया है इस तरह का, और ये अखबारों में भी छपा था, ये स्टोरी भी छपी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई एकदम से रहस्योद्घाटन किया, ये कुछ अंग्रेजी अखबारों में पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा। तो उन्होंने शायद उसको खाली एक ज्यादा रिसर्च करके उसको सामने रख दिया। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर मसला है, और इसकी पूरी क्या, हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी उसमें घुस जाए, कोई भी इसकी कोशिश करे, कोई भी इसकी हैकिंग की कोशिश करे। तो इसलिए ये मामला जो है, राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग या कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, ये मामला भारतीय निर्वाचन प्रणाली के सिस्टम में लूपहोल है, सिस्टम में लूपहोल्स है, उनकी जांच का है। और इसलिए सबको इस मामले में कहना चाहिए, वो जांच हो, और जांच में अगर चीज गड़बड़ी हो उसको दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल सही है। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह।